सोचिए, आपने अपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया और बस 1 सेकंड। उस 1 सेकंड के अंदर क्या होता है, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग का एक नमूना है। तो आज चलिए उसी पहले सेकंड के सफर पर निकलते हैं। तो सवाल वही है, पावर बटन दबाने की ठीक बाद उस पहले सेकंड में होता क्या है? इसका जवाब पता है कैसा है? बिल्कुल एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड किए गए डांस जैसा, जिसमें अरबों छोटे छोटे पार्टनर्स एक साथ एक ही ताल पर काम करते हैं, बस कंप्यूटर को जिंदा करने के लिए। तो चलिए इस डिजिटल डांस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है ना, वो है मदरबोर्ड। और नहीं, इसे सिर्फ कंप्यूटर का एक हिस्सा समझने की गलती मत करना। ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है। एक ऐसा शहर जिसकी सड़कों पर इंफॉर्मेशन दौड़ती है और जिसकी ऊंची ऊंची इमारतों में सीपीयू और रैम जैसे वीआईपी रहते हैं। ये वो नींव है जिस पर सब कुछ, मतलब सब कुछ टिका हुआ है। तो ये मदरबोर्ड है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के हर एक हिस्से को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उन्हें आपस में बात करने देता है। और अगर ये न हो तो सोचिए, वो महंगा वाला सीपीयू, वो सुपर फास्ट रैम और वो सारी की सारी स्टोरेज, सब बस एक महंगा सा पेपरवेट है, कुछ भी। ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। सोच कर देखिए, मदरबोर्ड शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह सिग्नल भेज रहा है, सड़कों के नेटवर्क की तरह डेटा को इधर उधर ले जा रहा है, और एक पावर ग्रिड की तरह हर कंपोनेंट को बिजली दे रहा है। सब कुछ एक ही बोर्ड पर। कमाल है ना? ओके, अब आता है असली एक्शन। जैसे ही वो बटन दबा, एक वेकअप सीक्वेंस शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर अपनी छड़ी हवा में उठाए और एक जबरदस्त सिम्फनी शुरू होने का इशारा करे। तो सबसे पहले जीवन की एक चिंगारी, ये सिग्नल सीधा जाता है पावर सप्लाई यूनिट को, जिसे हम सब एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इसका पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। खैर, तो ये एसएमपीएस जागता है और मदरबोर्ड को सही वोल्टेज में बिजली भेजता है, और फिर मदरबोर्ड एक बॉस की तरह उस बिजली को सीपीयू, रैम और बाकी हर जरूरतमंद कंपोनेंट तक पहुंचा देता है। तो सिस्टम में अब बिजली दौड़ रही है, नसें मानो फड़क रही हैं, लेकिन एक खामोशी है। कंप्यूटर में जान तो आ गई है, पर वो अभी सोच नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। वो बस एक लंबी गहरी सांस ले रहा है, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होने वाला है। और अब शुरू होती है कंप्यूटर की मॉर्निंग रूटीन। इसे टेक्निकली कहते हैं पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जरा इसकी स्पीड पे गौर कीजिए। 0.1 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से में सीपीयू और रैम चेक हो जाते हैं। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में तो कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव सब चेक हो चुका होता है। और 1 सेकंड पूरा होने से पहले ही जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप दी जाती है। सच में ये पलक झपकने से भी कई गुना तेज है। अच्छा, ये सब होता कैसे है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी चिप में लिखे इंस्ट्रक्शन से चलता है। पुराने जमाने में इसे बायोस कहते थे। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में इसका नया बेहतर वर्जन UEFI होता है। अब ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? सिंपल है, इसी UEFI की वजह से आज हमारे कंप्यूटर्स सेकंडों में स्टार्ट हो जाते हैं, पुराने कंप्यूटर्स की तरह मिनटों का इंतजार नहीं करना पड़ता। और हाँ, ये कहीं ज्यादा सिक्योर भी है। तो कंप्यूटर अब जाग चुका है। अब मदरबोर्ड की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो जिम्मेदारी है एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनने की। बस कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा जगमगाता हुआ हाईवे, जिस पर डेटा की गाड़ियां फुल स्पीड में सरपट दौड़ रही हैं। इस सुपर हाईवे पर पता है 3 मेन लेन होती हैं। पहली है एड्रेस बस। ये बिल्कुल एक जीपीएस की तरह है, ये बताती है कि डेटा आखिर मिलेगा कहाँ। दूसरी है डेटा बस। ये वो बड़ा सा ट्रक है जो उस पते से डेटा को उठाता है और सही जगह पहुंचाता है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कंट्रोल बस। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है। यही ये पक्का करती है कि कहीं कोई जाम न लगे और सब कुछ टाइम पर हो। सोचिए जरा, अगर ये ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या हाल होगा, पूरा सिस्टम। तो सवाल ये है कि इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज कौन करता है? जी हाँ, वो है चिपसेट। ये मदरबोर्ड पर लगा ट्रैफिक मैनेजर है, जो सीपीयू, रैम और यूएसबी पोर्ट्स के बीच डेटा की आवाजाही को कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर स्लो हो जाता है या यूएसबी डिवाइस ठीक से काम नहीं करती, तो बहुत मुमकिन है कि ये बेचारा ट्रैफिक मैनेजर यानी चिपसेट या तो बहुत थक गया है,
या पुराना हो गया है। तो ये हाईवे कितना बिजी रहता होगा? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए सीपीयू को रैम से एक छोटी सी जानकारी चाहिए। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है और डेटा वापस आता है। ये आना जाना 1 सेकंड में कितनी बार होता होगा? कोई गेस? 1000 बार? लाख बार? नहीं, जवाब है अरबों बार। जी हाँ, बिलियंस ऑफ टाइम्स। हर 1 सेकंड। इस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा है मानो दुनिया का हर एक इंसान हर सेकंड एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हो। इतनी इन्फॉर्मेशन हर सेकंड मदरबोर्ड की इन रास्तों पर दौड़ती है। दिमाग चकरा जाता है ये सोच। अच्छा, तो अब विंडोज़ या मैकओएस लोड हो गया है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो क्या मदरबोर्ड अब आराम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अब वो एक साइलेंट कोऑर्डिनेटर बन जाता है, बिल्कुल उस कठपुतली वाले की तरह जो पर्दे के पीछे रहकर धागों से हर एक किरदार को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड पर कोई बटन दबाया, मदरबोर्ड तुरंत सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। मतलब वो सीपीयू के काम में एक तरह से दखल देता है और कहता है रुको, ये जरूरी है। सीपीयू एक पल के लिए अपना काम रोकता है, उस दबाए हुए अक्षर को स्क्रीन पर दिखाता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा हर एक क्लिक तुरंत एक्शन में बदल जाता है। कंप्यूटर के इतने रिस्पॉन्सिव होने का राज यही है। और मदरबोर्ड सिर्फ एक मैनेजर ही नहीं, एक बॉडीगार्ड भी है। ये एक सतर्क गार्ड की तरह लगातार सिस्टम के टेम्परेचर, वोल्टेज और फैन की स्पीड पर नजर रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई हेवी काम करते हुए कंप्यूटर अचानक गर्म हो गया हो, तो ये मदरबोर्ड ही है जो सीपीयू की स्पीड कम कर देता है या फिर पूरे सिस्टम को ही बंद कर देता है ताकि हमारा कीमती हार्डवेयर जलने से बच जाए। हो सकता है इसने कभी न कभी हमारे कंप्यूटर को भी बचाया हो और हमें पता भी न चला हो। तो चलिए आज की इस कहानी को समेटते हैं। मदरबोर्ड क्या है? ये सिर्फ एक सर्किट बोर्ड नहीं है, ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। यही पावर, स्टार्टअप, डेटा कम्युनिकेशन और तो और सेफ्टी सब कुछ संभालता है। सच में ये वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। तो अगर कंप्यूटर एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है तो सीपीयू और जीपीयू उसके स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मदरबोर्ड वो उसका कंडक्टर है, खामोश पर्दे के पीछे लेकिन हमेशा काम में लगा हुआ। ये पक्का करता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट सही समय पर सही सुर में बजे ताकि वो शानदार डिजिटल सिम्फनी तैयार हो सके जो हम हर रोज सुनते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे सीपीयू, जीपीयू और रैम और भी तेज और पावरफुल होते जा रहे हैं, मदरबोर्ड के लिए अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या हमें और भी तेज डेटा लेन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेट करना होगा ताकि वो इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी को खुद ही मैनेज कर सके? भविष्य जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस गुमनाम हीरो का रोल हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी बना रहेगा।